स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरा अपने सभी दोस्तों को, साथियों को, देशवासियों को प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस मुक़द्दस दिन मैं अपने देशवासियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चंद बातें करना चाहता हूं। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता और अपनी आज़ादी बहुत बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ी है। हमारे पूर्वजों ने अपने सर्वस्व का त्याग किया ताकि आने वाली नस्लें आज़ाद देश में आज़ाद बाशिंदों की तरह रह सकें। उनकी कुर्बानियों के सदक़े ही आज देश आज़ाद है और हम अपने को आज़ाद मानते हैं। पर दोस्तों, हमें इस बात से कभी इनकार नहीं करना चाहिए कि आज़ादी पाने से ज़्यादा आज़ादी को कायम रखने के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हर समय हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ज़रा सी भी चूक अगर हमसे हुई तो बहुत कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गई आज़ादी फिर खतरे में पड़ सकती है। ये आज़ादी खतरे में ना पड़े, इसके लिए संविधान में निहित जो राष्ट्र की मूल कदरें हैं, कीमतें हैं, जो मूल मर्यादाएं हैं, उनको कभी नहीं भुलाना और उनको याद रखने की सख्त ज़रूरत है। देश का भविष्य, हमारी आपकी सबकी आज़ादी इस पर निर्भर करती है कि आज और कल की जो नस्लें हैं, आज का युवा, आने वाले कल के जो युवा हैं, वो कितनी गहराई से देश के मूल्यों को समझते हैं और उनकी अहमियत को पहचानते हैं। मेरा ये मानना है कि युवा हमेशा ही आदर्श राजनीति की ओर बढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की बागडोर जल्द से जल्द ऐसे युवाओं के हाथ में हो जो मर्यादाओं का पालन करना जानते हों। मैं ये मानता हूँ कि कल के युग में, आने वाले युग में देश के सामने बहुत चुनौतियाँ होंगी। हम जानते हैं कि कोविड से जूझने के लिए सारी दुनिया में एक संकल्प बना है। वो इसलिए बना है क्योंकि कोविड के साथ कोई एक मुल्क लड़ाई नहीं कर सकता। सबके साथ मिलकर सारे मुल्कों को एकजुट होकर इस लड़ाई का सामना करना है। इसलिए सारे मुल्कों में अच्छे सद्भाव हों एक दूसरे के लिए, ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क को दबाना चाहते हैं, जैसे हमने चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया है या जो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, उसको देखते हैं तो हमारी पहली चुनौती ये है कि कैसे दुनिया की या विश्व की स्थिति ऐसी बने जिसमें एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना हों, झगड़े ना हों, और देश के भीतर ऐसी सियासत पनपे जो कटाक्षपूर्ण ना हो, जिसमें एक मिनिमल सौहार्द की भावना ज़रूर हो। इसीलिए मेरा ये मानना है और कहना है कि आज सबसे बड़ी चुनौती अपने देश की मूल मर्यादाओं को कायम रखने की चुनौती है। मुझे इलामा इकबाल की वो पंक्तियाँ याद आती हैं बार बार, जिसको हम तरानाए हिंद के नाम से जानते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस वाक्य को, इन पंक्तियों की सच्चाई को साबित करना ही हमारी और आपकी चुनौती है। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक अमीर गरीब की खाई कम नहीं होती और भर नहीं जाती। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम पर्यावरण के मुतल्लिक जो चुनौतियां हैं, जिसके चलते हम और आप सभी प्रभावित हैं, जब तक हम उन चुनौतियों का मुकाबला ना करें। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज में एकता ना हो। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देशवासियों के मनों के अंदर भय ना हो,
ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक देश के हर नागरिक को सेहत के प्रति जो उसके हक हैं वो प्राप्त ना हो। हमने बहुत कुछ पाया है इन 73 वर्षों में, मगर आगे बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। इसलिए आज देशवासी जब उत्साह के साथ अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये संकल्प लें कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम सब एकजुट होके अपने देश की मूल कदरों और मूल आदर्शों को समर्पित होंगे और हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारी सामाजिक सियासी एकता कायम रह सके। आज इतना ही कहकर आपसे विदा लेता हूँ। आपका अपना अश्वनी कुमार। जय हिंद, जय भारत।